बाइबल के 8 प्रबंधन काल। ओके, आपके पास चार्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर प्रबंधन काल के बारे में 2-3 चीज़ें तो सिद्धांत ये है। लेट्स से यदि हम स्टोरी के फॉर्मेट में इसको बोलें तो परमेश्वर ने दुनिया बनाई और पहला प्रबंधन काल शुरू हुआ जब उसने आदम और हवा को अदन के बगीचे में रख दिया। तो आदम और हवा के ज़माने में जो परमेश्वर का रूल था, नियम, मुख्य नियम आदम के लिए क्या था कि ऑफ कोर्स आज्ञा उसे क्या दी गई थी? फल फूल पैदा करो, राज्य करो और मल्टीप्लाई करो, है ना, उत्पत्ति के 2 में। लेकिन मुख्य जो काम करने, वहां उस समय कोई कोर्ट थे, कोर्ट कचहरी थे क्या? है, कोई व्यवस्था दी गई थी तब तक नहीं। तो आदम को किस आधार पे जिंदगी जीनी थी? और आदम के जीवन का आधार ये था, इनोसेंस बोलते हैं हम जिसको, निर्दोषता। आदम की जिंदगी का मुख्य फीचर क्या था पता है? उसको भलाई और बुराई का ज्ञान नहीं था। अब बोलोगे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात, आदम पर दुनिया का परफेक्ट आदमी, उसको भलाई। हम आज की डेट में भलाई बुराई के ज्ञान को बहुत मतलब की चीज मानते हैं। भाई यार हमारे बच्चों को भलाई बुराई का ज्ञान होना चाहिए, हाँ। लेकिन आदम के लिए, उस दुनिया के उस अंतर काल के लिए भलाई बुराई के ज्ञान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये फल मत खाना। ये फल कौन सा था? जो नहीं खाने वाला फल कौन सा था? भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। तुमको जरूरत नहीं भाई आदम। क्यों? क्योंकि आदम प्रकाशन में जीता था। आदम को ज्ञान कहां से आता था? स्वयं परमेश्वर से आता था। आदम को अपने अंदर ज्ञान के स्रोत की कोई जरूरत नहीं थी। यह हो गया निर्दोषता का। तो आदम को ना भलाई का ज्ञान ना बुराई का ज्ञान। तो आदम और हवा ने कपड़े नहीं पहने हुए, ये भी बाइबल बताता है, राइट? वो नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। क्यों नहीं लजा? आज की डेट में इंसान के लिए वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अब हमें भलाई और बुराई का ज्ञान हो गया। तो आदम के समय काल में पहला समय काल जो परमेश्वर के प्रबंधन काल में था, निर्दोषता। क्लियर है? बिल्कुल। इस दुनिया के सारे इतिहास में सबसे डिफरेंट टाइम पीरियड है जिसका कोई मुकाबला नहीं। किसी और टाइम पीरियड में कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रबंधन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये टोटली डिफरेंट काल था। यहां पे आदम के पास सारी कैपेबिलिटीज थी। आदम को हॉस्पिटल नहीं बनानी थी, आदम को जेल नहीं बनानी थी। करेक्ट? परफेक्ट दुनिया। ये कहां पे एंड हुआ प्रबंधन काल? कौन बताएगा? बिल्कुल कॉमन सेंस है यदि आप बाइबल जानते हैं अपनी थोड़ी सी। कहां पे एंड हो गया ये प्रबंधन काल? ना, निर्दोषता का टाइम पीरियड। भलाई और बुराई के ज्ञान के बिना चलना था इनको। फल खाया और काम खत्म, है ना? ये टाइम पीरियड, तो हमको ये भी नहीं पता ये टाइम पीरियड कितने टाइम का था। बाइबल में कहीं नहीं दिया है कि उत्पत्ति 2 से 3 कई सालों का था, कई सदियों का था, या कई कुछ घंटों का था। कहीं नहीं, कोई नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हम गेस नहीं करते। ये एक और उसूल है अनुवाद के सिद्धांतों का। जो इन्फॉर्मेशन परमेश्वर ने नहीं दी है, और यदि वो बाइबल में कहीं नहीं मिलती हमको, तो फिर हम अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करते। तो उत्पत्ति, आदम पाप किए बिना अदन के बगीचे में कितने टाइम रहा कोई पता नहीं अपने को। पहला अंतराल। अब क्या शुरू होता है? दूसरा अंतराल। अब आदम के पास क्या आ गया? भलाई और बुराई का ज्ञान आ गया। तो इंसान के अंदर क्या चीज आ गई? कॉन्शियंस बोलते हैं उसको। कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है, राइट? सो कॉन्शियंस की परिभाषा कौन बताएगा? विवेक बोलते हैं इसको। कहां पे है बाइबल में परिभाषा? रोमियो का 2 अध्याय देखेंगे आप, 14 से 15, जिसमें बोलता है कि हमारे अंदर विवेक है जो या तो हमें इल्जाम लगाता है या हमें मुक्त करता है। जो भी जिन भी शब्दों में लिखा हो, इट आइदर एक्यूजेस अस और एक्सक्यूजेस अस। हम कभी कोई काम करते हैं, विवेक क्या चीज है इंसान के अंदर? जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे अंदर एक विवेक है जो हमें यह बताता है कि भाई आप ठीक चल रहे हो नहीं चल रहे। हरा झंडा है, लाल झंडा। करेक्ट? ये विवेक है इंसान के अंदर। जब आदम और हवा को भलाई और बुराई का ज्ञान आ गया तो उसका एक अच्छा साइड भी है।
करेक्ट। अच्छा साइड आज है कि आज हम समाज में क्या बोलते हैं कि जिसको भलाई और बुराई का ज्ञान है, अच्छी बात है, होना चाहिए, राइट। इंसान के अंदर इवन विवेक के आधार पे चलना अच्छी बात है, क्योंकि विवेक, चोर को भी विवेक है, जो चोरी करता है उसको अंदर काटता है कि भाई गलती की है। तो विवेक अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ विवेक की दम पे दुनिया नहीं चल सकती, पॉइंट ये है। तो सेकंड टाइम पीरियड है विवेक। कब से चालू हुआ? पतन से चालू हुआ, उत्पत्ति 3 से। कब तक चला भाई? हाँ नहीं जी, विवेक अभी तक है, लेकिन टाइम प्रबंधन काल खत्म हुआ। एक मेजर घटना कब आई? जल प्रलय। जल प्रलय के पहले बाइबल क्या बताता है? उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने दुनिया को देखा तो क्या बोला? इंसान कैसा हो चुका था? पढ़ो 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 क्विकली। हाँ, पछताया परमेश्वर कि अरे भाई ये क्या क्या जानवर बना दिए अपन। इमेजिन, परमेश्वर पछताया कि ये इंसान क्या हो गया भाई, इतना भयंकर। तो उत्पत्ति के 6 में क्या हुआ था? एक और घटना हुई थी कि परमेश्वर के पुत्र इंसान की पुत्रियों के साथ आके शारीरिक संबंध रखे, उन्होंने दानवों को पैदा कर दिया और जो बड़े बड़े है ना। और फिर परमेश्वर ने कहा अब इंसान की जो बुराई है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं इस पूरी धरती को नष्ट कर दूंगा। और फिर नूह को बुलाया परमेश्वर ने, और नूह के टाइम में जल प्रलय आया। उस जल प्रलय से परमेश्वर ने एक परिवार को बचाया और सारे जीव जंतुओं को बचाया। करेक्ट, ये घटना हमको पता है। कितने लोग मानते हैं ये दुनिया के इतिहास की बड़ी भयंकर घटना है? हैं? बिल्कुल। और फिर जब नूह को धरती पे लाया तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के 9 में क्या आज्ञा दी? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, है ना, फल पैदा करो और बढ़ो। ये आज्ञा किसको दी गई थी ओरिजिनली? आदम को, राइट। तो ऑलमोस्ट रीस्टार्ट है, रीसेट है इस धरती का, ये रीसेट है। तो इसके बाद चालू होता है तीसरा टाइम पीरियड। अब तीसरा टाइम पीरियड में कौन सी मेजर घटना आई? तो यहां से लोग क्या चलने लगे? अब इंसानी सरकार का आया। परमेश्वर ने कहा एक काम करो, तुम लोग नेशंस बनाओ, अपने कबीले करो, अपने बड़े करो, अपनी अपनी सरकार चलाओ। हुआ क्या? उत्पत्ति के 10 और 11 में जाके दो टावर और बेबुल के पहले क्या हुआ? इंसान ने सब एक ही भाषा बोलते थे, यूनिटी हो गई इस दुनिया में। और वो यूनिटी किसके खिलाफ हो गई? चलो हम एक मीनार बनाते हैं जो स्वयं से स्वर्ग में पहुंचेगी। तो परमेश्वर ने कहा चलो भाई अब इनका टाइम आ गया। हाँ, तो परमेश्वर का ये भी फेलियर हो गया, ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ। ये टाइम पीरियड में भी इंसान परमेश्वर के नजदीक आने की बजाय परमेश्वर से बगावत में चला गया। हर टाइम पीरियड के अंत में क्या हो रहा है? इंसान को कुछ भी दे दिया जाए, इंसान लास्ट में जाके क्या करता है? बगावत ही करता है। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? इनको दूर दूर फैला दिया, इनकी भाषाएं गड़बड़ करा दी, है ना, और ये जाके दूर दूर अपना बस गए। अब क्या चालू हुआ? अगला टाइम पीरियड उत्पत्ति के 12 में क्या होता है? किसको याद है? उत्पत्ति का 12 बाइबल में एक इंपॉर्टेंट टाइम है। इब्राहिम को, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाहट दी, और इब्राहिम से जो परमेश्वर का संबंध था वो किस पर आधारित था? वादा। जो हम गलातियों में पढ़ रहे थे, गलातियों में पौलुस क्या बोल रहा था? इब्राहिम किसके आधार पे? परमेश्वर ने उसको वादा दिया। क्या वादा था इब्राहिम को? मैं तुझे वंश को आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें, तेरे इतने लोग हो जाएंगे कि आकाश के तारे के समान तू गिन नहीं पाएगा, है ना, ये सब। सो बट मेन बात क्या थी कि तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिवार को आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें आशीष दूंगा, है ना। तो उसमें इब्राहिम से कुछ मांगा था बदले में? इब्राहिम को ये अनकंडीशनल वादा था, बिना शर्त का वादा था। तो इस प्रबंध काल को बोलते हैं, जो आपके इसमें चौथे नंबर पे है, वादे का या प्रॉमिस का। हिंदी में कुछ भी हो, एआई ने ट्रांसलेट किया है, छोड़ दो, आप कनेक्ट कर लो अपने में। वादा या प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लिखा है उसमें, राइट, प्रतिज्ञा। थैंक यू पास्टर। अब ये टाइम पीरियड इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी, तो इब्राहिम को क्या चीज मना की गई थी? इसमें एक चीज मना की गई थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी, मिस्र में मत जाना भाई,
मैं जो वादे के देश में तुझे ले चल रहा हूं, इब्राहिम ने शुरू में आज्ञा बराबर से मानी, उसने अपना देश से पैक वैक करके अपना परिवार के साथ निकल लिया वादे के देश में, लेकिन इवेंचुअली कहां पहुंचा जब अकाल आया? वहीं जहां मना किया गया था, राइट। और लास्ट में जाके ये लोग कहां पहुंचे? अब इब्राहिम का परिवार और ये पूरे जो बड़े हो गए, लास्ट में जाके कहां पहुंचे? बंधुआई में, मिस्र देश की बंधुआई में ही पहुंचे जाके, वहां पे वादे से भी काम नहीं चला, राइट। अब आया अगला काल, वो कब? जब मूसा आया, परमेश्वर ने मुलाकात की मूसा से आमने सामने, पूरे देश को बंधुआई से आजाद किया। सिनाई के पर्वत के सामने परमेश्वर उनके लिए, इनके सामने प्रकट हुआ, जलता हुआ पहाड़, मूसा वहां पे पहुंचा। 40 दिन मूसा के साथ परमेश्वर ने बात की, उन्हें 10 आज्ञाएं भेजी, 5 किताबें लिखवाई मूसा से, और परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हें एक व्यवस्था दूंगा, क्या तुम व्यवस्था को मानोगे? सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा हम मानेंगे, राइट। और ओके, व्यवस्था का टाइम पीरियड चालू हुआ। व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या थी? किसी को याद है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या थी? वो तो बाद में नए नियम में बताया गया। पहली आज्ञा क्या थी सबसे? पर मेरे सिवा किसी और की आराधना मत करना, कोई मूर्ति मत बनाना, कोई आकृति मत करना। और क्या हुआ इजरायलियों के साथ? जब आप इतिहास पढ़ते हैं, पहला राजा, दूसरा राजा, ये सब किताब में पहुंचते पहुंचते इनको वादे के देश में ले जाया परमेश्वर ने, इनको घर बार दिया, सब दिया, और ये क्या करने लगे? वहीं के लोगों की मूर्तियां उठा उठा के पूजा करने लगे। परमेश्वर ने क्या बोला? यशाया नबी को भेजा, विभिन्न नबियों को भेजा, चेतावनी भेजी, ले चलूंगा तुमको बंधुआई में। गए बंधुआई में। इस पूरे टाइम पीरियड का एंड रिजल्ट वही हुआ जैसे हर बार होता है ना। अब देख रहे हो, जी इंटरेस्टिंग चीज है ये, समझने लायक चीज है। ये दुनिया का इतिहास है, इससे बढ़िया इतिहास की परिभाषा नहीं मिलेगी। ये टाइम पीरियड का एंड कहां पे जाके हुआ? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया, उसने चमत्कार किए, उसने साबित किया कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, उसने साबित किया वो परमेश्वर है जो इंसान बन के आया, इस दुनिया का मसीह है, सूली पर मारा गया, 3 दिन बाद मरे हुए में से जिंदा हुआ। नया टाइम पीरियड चालू होता है। मानते हैं सब लोग कि ये लॉजिकल है, बिल्कुल, है ना। अब नया टाइम पीरियड ये कहलाता है अनुग्रह का। यूहन्ना ने जब अपना सुसमाचार लिखा तो क्या लिखा? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह किसके द्वारा आया? किस बारे में बात कर रहा था यूहन्ना? प्रबंधन काल का, है ना। क्योंकि वैसे तो अनुग्रह तो पहले भी था, लेकिन जब उसने कहा व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, तो व्यवस्था वाला जो प्रबंधन काल है वो मूसा से आया, और जब अनुग्रह का प्रबंधन काल आया वो किससे शुरुआत हुआ? यीशु मसीह से। ओके, कब तक चलेगा ये? अभी हम अनुग्रह के प्रबंधन काल में हैं, राइट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये प्रबंधन काल खत्म हो जाएगा और नया प्रबंधन काल आएगा। और वो आपके इस कैलेंडर में क्या है? क्लेश का समय कहते हैं बाइबल में उसको, ट्रिबुलेशन पीरियड। ये प्रिसाइजली 7 साल का है, बाइबल बताता है ये 7 साल का पीरियड। बिल्कुल डिफरेंट रहेगा भाई, कलीसिया नहीं रहेगा इस टाइम पीरियड में इस धरती पे। ओके, इनफैक्ट यीशु मसीह का पुनरागमन भी नहीं बोलेंगे हम, रैप्चर बोलेंगे। पहले रैप्चर इवेंट आएगा, और रैप्चर इवेंट के बाद ये 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड है, क्लेश का समय। यहां पे कई लोग इस टाइम पीरियड को नहीं मानते हैं, मतलब जो लोग 7 गिनते हैं वो क्लेश को इसी के साथ गिन लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। यीशु मसीह दुनिया को, इस धरती को नष्ट करेगा, नई धरती नए आकाश का निर्माण करेगा और 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। ओके, तो 1000 साल का राज्य एक नया प्रबंधन काल है। उस राज्य में अमन चैन होगा, यीशु मसीह स्वयं राज्य करेगा। जो यशाया 11 में भविष्यवाणी दी गई है, क्या क्या दिया गया, किसी को ध्यान है? शेर और बकरी साथ में बैठेंगे। क्या शेर और बछड़ा है? शेर और बकरी साथ में बैठेंगे। हाँ, एक बच्चा सांप के बिल में हाथ डाले, कुछ है ऐसा, राइट। मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा। हाँ, शेर घास खाएगा। तो मतलब उसमें
परमेश्वर के राज्य का बहुत अद्भुत वर्णन है, और मैं मानता हूं कई चीजें वर्णन करी नहीं जा सकती, लेकिन अपन सरप्राइज रहेंगे। मेन बात यह है, चोरी डकैती नहीं होगी, कोई मर्डर नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, अमन चैन शांति रहेगी, यीशु मसीह राज्य करेगा, सिंहासन पर बैठेगा। ओके, बाय द वे, इसका अंत आपको पता है कहां पे होगा? 1000 साल के राज्य का। उसके बाद न्याय होगा, लेकिन न्याय से पहले प्रकाशित वाक्य की किताब में यदि आप देखेंगे, गोग और मगोग की लड़ाई है। एक ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं, लेकिन 1000 साल के राज्य के बाद शैतान जो बंद किया गया था, उस दौरान जब उसको खोला जाएगा, तो वो उसके बाद 1000 साल के राज्य के कुछ नागरिकों को पकड़ के उनसे भी बगावत करवा लेगा। वो भी यीशु मसीह के खिलाफ शैतान के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? हर प्रबंधन काल के अंत में परमेश्वर के खिलाफ इंसान बगावत करता है। तो क्या साबित होता है? परमेश्वर क्या साबित कर रहा है? कि भाई तुम लोगों के बस की नहीं है है ना, तुम्हें मेरा अनुग्रह चाहिए, और मैं दयावान परमेश्वर हूं, मैं अनुग्रहमयी परमेश्वर, फिर भी मैं तुमको नया मौका दूंगा, फिर भी मैं तुमको लेके चलूंगा अपने साथ, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। राइट? तो ये एक अद्भुत प्रबंधन काल का जो वो है। दूसरा एक चीज जो हम सीखेंगे, जो भूमिका ही हम बांध पा रहे हैं मेरे ख्याल से, बट फिर भी 3 यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में 3 विचारधाराएं हैं। ओके, यीशु मसीह लौट के कब आएगा, और यीशु मसीह नहीं, लेट्स से यीशु मसीह वापस आएगा, सब लोग मानते हैं, सभी मसीह मानते हैं। 1000 साल के राज्य के बारे में मसीहियों में सोच में फर्क है। ओके, 3 सोच हैं। ये आपका पेज नंबर 9 जो दिया गया है, उसमें तीनों सोच का जिक्र है। ओके, एक कहलाता है प्री मिलेनियलिज्म, दूसरा कहलाता है पोस्ट मिलेनियलिज्म, तीसरा कहलाता है अमिलेनियलिज्म। पूर्व सहस्त्राब्दीवाद, उत्तर सहस्त्राब्दीवाद, असहस्त्राब्दीवाद। पहली बात, आप कहोगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नाम सुन के, कोशिश करेंगे सिंपल करें इसे। पहली बात तो जो यहाँ पे बनेगा इसको समझ लीजिए, आपका चार्ट भी आपको समझ में आने लगेगा। पहली बात, कितने लोगों ने सुना है कि ये भविष्यवाणी है कि मसीह 1000 साल का राज्य करेगा? सुना है आपने बाइबल में? हाँ, प्रकाशित वाक्य में भी है ना। परमेश्वर का राज्य का जिक्र तो बार बार है, पुराने नियम से नए नियम से हर जगह। राइट? परमेश्वर का राज्य, वो राज्य कहाँ पे है, कब होने वाला है, ये क्वेश्चन थियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। पहले वर्ष हम बाद में रिफर करेंगे, वर्ष रिफर करना आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि 10-15 मिनट आधे घंटे में हम वो नहीं कर पाएंगे जस्टिस। लेकिन आपको पहले हम तीनों विचारधाराएं बता देते हैं, और ये बता देते हैं सही विचारधारा क्या है, बाकी आप बाइबल में खोजिए। 1000 साल का राज्य, तो यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया आज से 2000 साल पहले, ये तो सबको क्लियर है। क्वेश्चन ये कि अब आने वाले समय में 1000 साल का राज्य कब है? ओके, सो ये मान लो यीशु मसीह का पुनरागमन यहां पे है, ठीक है। सो कुछ लोग मानते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा उसके बाद यहां पे 1000 साल का राज्य होगा, ठीक है। यीशु मसीह वापस आएगा, उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा। इसको, ये आपके चार्ट का पहला वाला है। ये अभी हम कहां पे हैं? लेट्स से ये 2026 है, हमें नहीं पता कि ये इस स्केल में कहां पे है। हो सकता है अगले साल हो रहा हो ये यीशु मसीह का पुनरागमन, या इसी साल हो रहा हो, लेकिन हम कहीं पे तो हैं। क्रूस से लेके यीशु के पुनरागमन के बीच में हम कहीं पे हैं। यीशु मसीह आएगा, उसके बाद 1000 साल का राज्य आएगा। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं कि ऐसा होने वाला है? अब लोग हाथ खड़ा करने से डरेंगे। अरे डरना क्या है, ऐसे ही होने वाला। मतलब आपको लगता है ऐसा होने वाला? यीशु आएगा, उसके बाद 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा और राज्य करेगा।
ओके, ना दूसरा जो विचारधारा है वो कुछ इस तरीके की है। राज्य आएगा, हजार भी नहीं बोलते लोग, राज्य आएगा और फिर यीशु मसीह आएगा। राज्य कभी आया? यीशु मसीह के आने के पहले आया, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट मिलेनियल। मतलब यीशु का आगमन मिलेनियल के बाद होगा। यहां पे यीशु का आगमन मिलेनियल से पहले होगा, इसलिए इसको प्री बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई पोस्ट मिलेनियल कितने साल का होगा, ये राज्य जो है कितने साल का, तो वो ये नहीं बोल पाते कि ये 1000 का होगा। यीशु आएगा, मसीही लोग यीशु मसीह का राज्य लेके आएंगे। मसीही लोग जब यीशु मसीह का राज्य ले आएंगे तब यीशु मसीह आएगा। ठीक है, ये थियोलॉजी है क्रिश्चियन फेथ में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये रॉन्ग थियोलॉजी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं